कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 6। अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो 3 मुख्य बातें यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। अज का मतलब है अजन्मा। अव्यय आत्मा, जिसका अर्थ है भगवान का जो देह है वो कभी नष्ट नहीं होता। और तीसरा संभवामि आत्म माया, कि मैं अपनी स्वयं की शक्ति से अवतरित होता हूं। तो भगवान अपने दिव्यता और हमें हमारे बद्ध अवस्था का एक तुलनात्मक विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हालांकि जीव भगवान का अंश है, तो कृष्ण अज हैं, अजन्मा हैं, तो जीव उनका अंश होने के नाते वो भी अजन्मा है। तो दोनों अजन्मा हुए, तो फिर अंतर क्या है? तो भगवान अगले शब्द में कहते हैं अजो अपि सन्न अव्यात्मा। मेरा जो शरीर है वो कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन हम अपना शरीर देखें तो वो 6 प्रकार के परिवर्तनों से होकर गुजरता है। जन्म से का परिवर्तन, फिर वृद्धि का परिवर्तन, वृद्धावस्था का परिवर्तन, रोगों का परिवर्तन, फिर हम बीच में कुछ उत्पन्न भी करते हैं, पालन करते हैं, इन सब का परिवर्तन। तो हमारा शरीर अनेक परिवर्तनों से होकर गुजरता है, लेकिन भगवान कह रहे हैं अव्यय आत्मा, मेरे शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो हालांकि दोनों अजय हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, इसी कारण से हमारे गुण उनके जैसे हैं, लेकिन शरीरों में अंतर है। भगवान का शरीर अव्यय आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं होता, और हमारा शरीर जन्म लेता है और नष्ट हो जाता है। अब 125 साल के थे भगवान कृष्ण जब महाभारत का युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र में, और उस समय भी वो कैसे नजर आते थे? नव यौवनम, मात्र 16 वर्ष के। हम जन्म लेते हैं, कर्मों के द्वारा हमें बाध्य किया जाता है जन्म लेने के लिए। लेकिन भगवान कृष्ण के विषय में कहा जा रहा है यहाँ पे संभवामि आत्म माया। वो प्रकट होते हैं अपनी खुद की शक्ति से। वो निर्णय लेते हैं उन्हें कहाँ प्रकट होना है, किस माता पिता के पास प्रकट होना है, किस स्थान पे प्रकट होना है आदि। तो एक तरह से भगवान स्पष्ट कर रहे हैं वो हमारी तरह सामान्य नहीं है। पहली बार गीता में भगवान ये बात कह रहे हैं कि वो हमारी तरह सामान्य नहीं है। इसीलिए तो वो दिव्य ज्ञान दे पा रहे हैं ना। अगर कोई हम में से ही होगा तो वो दिव्य ज्ञान कैसे दे पाएगा? तो किसी को दिव्य ज्ञान देने के लिए दिव्य होना होगा, तो दिव्य व्यक्ति ही दिव्य ज्ञान दे सकता है। तो क्योंकि भगवान दिव्य हैं, इसीलिए वो दिव्य ज्ञान दे पाते हैं, वो हमारे जैसे नहीं है। अब भगवान ने स्वयं इस अध्याय के आरंभ में कहा था कि उन्होंने ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया। तो अर्जुन ने प्रश्न किया, और उस प्रश्न के उत्तर में अब भगवान ये सारे श्लोक कह रहे हैं। तो अगर कोई सूर्यदेव विवस्वान को ये ज्ञान लाखों साल पहले दे रहा है, तो इसका मतलब या तो वो सूर्यदेव के समान है या फिर उनसे बड़ा है। दोनों में से कोई एक बात होगी।
तो इसका मतलब कोई व्यक्ति जो इस संसार का नहीं है, जो स्वयं दिव्य है, वही दिव्य ज्ञान देने का अधिकारी हो सकता है। लेकिन अब हमारी समस्या ये है कि भगवान मानुषिम रूप में आए, मनुष्य जैसे दिखते हैं। हालांकि बाइबल में भी ये बात कही गई है कि मनुष्य भगवान के रूप में बना है, जैसे भगवान दिखते हैं वैसा ही रूप मनुष्य को दिया गया है। मैन इज मेड इन इमेज ऑफ गॉड। तो जब भगवान हमारे बीच में प्रकट होते हैं स्वयं अपने साक्षात रूप में, तो वो हम मनुष्य जैसे दिखते हैं। लेकिन अब जैसे नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए, आधे सिंह और आधे मनुष्य, तो नजर आया कि इन्होंने कुछ विशेष किया। वराह देव आए, कुर्म देव आए, तो ये दिखने में भी साधारण नहीं थे, लेकिन कृष्ण तो हमारे जैसे ही दिख रहे थे। लेकिन जो वो कार्य कर रहे थे वो हमारे जैसे नहीं थे। गोवर्धन धारण कर लेना, असुरों को मार देना, सुदर्शन के द्वारा शिशुपाल का वध कर देना, और ऐसा विस्मित कर देने वाला, आश्चर्यचकित कर देने वाला ये ज्ञान दे देना। तो इसीलिए जब हम भगवान की दिव्यता को नहीं समझेंगे, तो फिर हम भगवान को अपने स्तर पर उतारकर भगवान को अपने जैसा देखना शुरू कर देंगे, और अपने आप को भी हो सकता है हम भगवान मान बैठे। इसे ही मायावाद कहा जाता है, भगवान के रूप को माया मानना। या फिर नास्तिक हो जाएं, भगवान को अपने जैसा मान ले। तो हमें ये विचार समझ लेना होगा कि भगवान जब यहाँ पर अव्यय आत्मा की बात कर रहे हैं, तो पदार्थ में परिवर्तन आता है, लेकिन चेतना में परिवर्तन नहीं आता, आत्मा में परिवर्तन नहीं आता। तो भगवान आत्मा के बने हैं और ये हमारा शरीर पदार्थ का बना है, तो आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है। इसी कारण से भगवान अज, अजन्मा, और आत्मा भी अजन्मा है। आत्मा भी जन्म नहीं लेता है। तो फिर जन्म लेता कौन है? जन्म ये शरीर लेता है। मृत्यु आती किसको है? इस शरीर को मृत्यु आती है। तो इस तरह से भगवान अपनी स्वयं की शक्ति, अपनी स्वयं की माया से हमारे बीच में प्रकट होते हैं। और भगवान हमारे बीच में प्रकट क्यों होते हैं? उन्हें आने की जरूरत क्या है? हमें आकर्षित करने के लिए, हमें जीवन का लक्ष्य समझाने के लिए। और जब कोई जीव उनके प्रति अपने आकर्षण को विकसित कर ले, तो फिर इस सांसारिक आकर्षण को वो समाप्त कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं तो आकर्षण रहेगा, या तो भगवान से या फिर इस संसार से। तो इसीलिए भगवान अपने बारे में स्वयं बता रहे हैं, ताकि हमारा आकर्षण उनसे हो, और भगवान से आकर्षण जागृत करने में हमारा परम लाभ है। अन्यथा ये आकर्षण की जो शक्ति है हमारे अंदर, ये काम करती है, और किसी न किसी से तो आकर्षित होंगे, और जिससे आकर्षित होंगे उसके जैसे स्वभाव को विकसित कर लेंगे। तो अगर आप पदार्थ से, जड़ पदार्थ से, ये संसार जड़ पदार्थों का बना है, उससे आकर्षण जागृत करेंगे, तो फिर जड़ पदार्थ निराशा देते हैं, चिंता देते हैं, तनाव देते हैं, वो सब आपको बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलेंगे। लेकिन चेतना, आत्मा का स्वभाव क्या है? आनंदमयोऽभ्यास्यात्, हमेशा आनंद में रहना। अब अगर आप उस पे मनन करेंगे, उस पे ध्यान केंद्रित करेंगे, तो फिर उसका भी स्वभाव मिलेगा, समता, निश्चलता, आनंद, हर समय अप्रभावित रह पाना। तो इसीलिए भगवान अपनी दिव्यता के बारे में बताकर हमें अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। तो कौन होगा जो भगवान के विषय में सुनकर भी उनके प्रति आकर्षित नहीं होगा? निश्चित रूप से उसका हृदय लोहे का बना होगा। तो जिसके बारे में हमने सुना, हमने उसके बारे में आकर्षण जागृत कर लिया। तो आज अगर हम ये संदेश गीता के 4 अध्याय के 6 श्लोक से सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये हमें सोचने पे मजबूर करेगा, क्यों ना ऐसे व्यक्ति की शरण लेकर देखा जाए जो हमारे जैसा दिखता है लेकिन हमारे जैसा है नहीं, वो हमसे अलग है, और हमें अपने जैसा स्वभाव देने के लिए हमारे बीच में आया है। हरे कृष्णा।